सेक्शन 1 आदमी एक परिचय। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर गौर करेंगे जो सदियों से पूछा जा रहा है। आदमी क्या है? यह सवाल सरल लगता है, लेकिन इसका जवाब उतना ही जटिल है जितना खुद जीवन। साधारण शब्दों में कहें तो आदमी एक जीवित प्राणी है जो धरती पर रहता है। ये चलता है, बोलता है, सोचता है, महसूस करता है और सपने देखता है। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही है? क्या हम सिर्फ हार्डी मांस के पुतले हैं? बिल्कुल नहीं। आइए इस सफर पर मेरे साथ चलें और आदमी की गहराई को समझने की कोशिश करें। सेक्शन 2 शरीर, हमारा भौतिक अस्तित्व। सबसे पहले हम अपने शरीर के बारे में बात करते हैं। यह हमारा भौतिक अस्तित्व है जो हमें इस दुनिया में जगह देता है। हमारे शरीर में हड्डियां हैं जो हमें ढांचा प्रदान करती हैं, मांसपेशियां हैं जो हमें चलने फिरने में मदद करती हैं, और त्वचा है जो हमें बाहरी दुनिया से बचाती है। लेकिन क्या सिर्फ यही हमारा शरीर है? नहीं, हमारे शरीर के अंदर एक जटिल तंत्र काम करता है जिसे हम नहीं देख सकते। यह तंत्र हमारे दिल को धड़काता है, हमारे फेफड़ों को सांस लेने में मदद करता है और हमारे शरीर के हर हिस्से को ऊर्जा प्रदान करता है। सेक्शन 3 इंद्रियां, दुनिया को अनुभव करना। अब हम बात करते हैं अपनी इंद्रियों की। ये इंद्रियां ही हैं जो हमें बाहरी दुनिया से जोड़ती हैं। हमारी आंखें हमें देखने की शक्ति देती हैं, कान सुनने की, नाक सूंघने की, जीभ स्वाद लेने की और त्वचा छूने की अनुभूति कराती है। इन इंद्रियों के जरिए ही हम इस दुनिया के रंगों को देखते हैं, संगीत की धुनों में खो जाते हैं, खाने का स्वाद लेते हैं और अपनों की गर्माहट महसूस करते हैं। इंद्रियां हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है जो हमें इस दुनिया का अनुभव कराती है। सेक्शन 4 मन, भावनाओं का सागर। लेकिन दोस्तों, आदमी सिर्फ शरीर और इंद्रियों का समूह नहीं है। हमारे अंदर एक और दुनिया है जो उतनी ही वास्तविक है जितनी यह बाहरी दुनिया। यह है हमारे मन की दुनिया। यहां भावनाओं का सागर उमड़ता है, विचारों की लहरें उठती हैं और सपनों के रंग बिखरते हैं। हमारे मन में प्रेम है, करुणा है, दया है, लेकिन साथ ही क्रोध है, ईर्ष्या है और घृणा भी। यह हमारे मन की जटिलता है जो हमें खास बनाती है। सेक्शन 5 बुद्धि, सोचने की शक्ति। मन के साथ साथ हमें एक और अनमोल तोहफा मिला है, बुद्धि। यह वह शक्ति है जो हमें सोचने, समझने और निर्णय लेने में मदद करती है। बुद्धि के जरिए ही हमने आग जलाई, पहिया बनाया और अंतरिक्ष तक का सफर तय किया। यह बुद्धि ही है जो हमें जानवरों से अलग करती है और हमें इस दुनिया में एक खास जगह देती है। सेक्शन 6 संबंध, समाज का निर्माण। लेकिन दोस्तों, आदमी अकेला नहीं जी सकता। उसे रिश्तों की, प्रेम की, अपनेपन की जरूरत होती है। इसीलिए हम परिवार बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं और समाज का हिस्सा बनते हैं। रिश्ते हमें खुशी देते हैं, दुहक में साथ देते हैं और जीवन को सार्थक बनाते हैं। सेक्शन 7 आत्मा, हमारी पहचान। शरीर, मन, बुद्धि और रिश्तों के अलावा एक और चीज है जो हमें पूर्ण बनाती है, हमारी आत्मा। यह वह अदृश्य शक्ति है जो हमें जीवन देती है, हमें चेतना देती है और हमें खुद को पहचानने में मदद करती है। आत्मा की अवधारणा जटिल है, लेकिन यह हमारे अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेक्शन 8 मानवता की पहचान, खुद को समझना, दुनिया को समझना। दोस्तों, आदमी को समझना आसान नहीं है। यह एक गहरे समुद्र की तरह है। जितना ज्यादा हम अंदर जाएंगे, उतना ही ज्यादा हमें उसकी गहराई का एहसास होगा। लेकिन हमें यह कोशिश जरूर करनी चाहिए। खुद को समझकर ही हम इस दुनिया को बेहतर समझ सकते हैं। अपनी कमजोरियों और खूबियों को पहचानकर, अपनी भावनाओं और विचारों को समझकर ही हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। सेक्शन 9 निष्कर्ष, मानवता का महत्व। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि आदमी सिर्फ शरीर नहीं है, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा का अद्भुत संगम है। यह मानवता ही है जो हमें खास बनाती है, जो हमें सोचने, महसूस करने और सपने देखने की शक्ति देती है। इसलिए आइए हम सब मिलकर मानवता का सम्मान करें, एक दूसरे का साथ दें और इस दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाएं। धन्यवाद।